स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S&K अकेडमी में। दोस्तों, कंप्यूटर के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर का संक्षिप्त विकास और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 2 में कंप्यूटर सिस्टम के घटक। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे कंप्यूटर के वो सभी हमारे वीडियो से ही मिल जाएंगे आपको। चलिए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक हैं दोस्तों, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, इन्हें हम टच कर सकते हैं और इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के वह पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिस पे हम सिर्फ कार्य कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के घटक होते हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं, प्रोसेसर यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है और आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं वो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करते हैं। उसके पश्चात सीपीयू उन डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इनपुट डिवाइस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक प्रश्न फिक्स होता है, इसको आप याद रखिएगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर डाटा को इनपुट करने का कार्य करती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। यानी कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर में भेजते हैं वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही भेजते हैं। उसमें हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है हमारा पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड की संरचना का निर्माण क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। अगली हमारे इनपुट डिवाइस है माउस। माउस का आविष्कार डगलस इंजेल बर्ट ने 1964 में किया था। तीसरा है हमारा स्कैनर। स्कैनर से हम डाटा एवं सूचना को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। इससे हम किसी भी किताब को, फोटो को एवं किसी भी डेटा को सीधे कंप्यूटर में हम फोटो के रूप में सेव कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि हार्ड स्कैनर जो है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करके हमारे कंप्यूटर में सेव कर देता है। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम गेम खेलने के लिए करते हैं। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। यह माउस के समान ही होता है, जिसे हम पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। इसमें एक उभरी हुई गेंद भी होती है, जिसका इस्तेमाल हम कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है डिजिटल टैबलेट। डिजिटल टैबलेट का इस्तेमाल हम इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं। उसके बाद हमारा है MICR इनपुट डिवाइस। MICR का इस्तेमाल हम बैंकों में करते हैं चेक को रीड करने के लिए। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला इनपुट डिवाइस है OMR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर शीट को चेक करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है OMR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगले इनपुट डिवाइस है OCR। पुस्तक में जो भी डाटा छपे होते हैं, चाहे वो हाथ से लिखे गए हों या फिर टाइप किए गए हों, उस डेटा को सीधे कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे हम OCR कहते हैं। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है BCR। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे हम BCR कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। इसका इस्तेमाल मूल्यों की गणना करने के लिए किया जाता है। अगली इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन का इस्तेमाल हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चित्र वगैरह बनाने के लिए करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। अगली इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसे ध्यान रखिएगा। वॉइस रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन, पंच कार्ड रीडर, माइक, ये सभी भी इनपुट डिवाइस है, इनको आप ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, क्योंकि कीबोर्ड से एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आपको यही बनता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है आपकी कीबोर्ड, जिससे फैक्स, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट करते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए एक कीबोर्ड में कितने बटन होती हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 101। कीबोर्ड के बटन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है फंक्शन की। फंक्शन की हम उसे कहते हैं जो F1 से लेके F12 तक होती हैं, यानी कि F1 यहाँ से लेके यहाँ तक जो बटन होती हैं F1 से लेके F12 तक, उसे हम फंक्शन की कहते हैं। दूसरी होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की बटन जो होती है वो यहाँ पे होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि A से Z तक, 0 से 9 तक, और जो भी सिंबल होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंतर्गत आते हैं। तीसरी जो बटन होती है वो न्यूमेरिक की होती है, जो दाएं साइड में होती है, ये वाली। लास्ट होती है स्पेशल की। कुछ बटन स्पेशल वर्क के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कंट्रोल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सभी स्पेशल की के अंतर्गत आती हैं। हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की के क्या कार्य हैं उन्हें हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी कई प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है फंक्शन की F1। F1 की का इस्तेमाल हम हेल्प के लिए करते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हम F1 के माध्यम से हेल्प कमांड खोलते हैं और वहाँ से हम मदद ले सकते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन की है F2। कंप्यूटर में हम किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि F2 फंक्शन की का प्रयोग हम कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए कर सकते हैं। तीसरा है हमारा F3 फंक्शन की। F3 फंक्शन की का इस्तेमाल हम फोल्डर, फाइल, चित्र आदि को खोजने के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम किसी भी फोल्डर या फाइल, चित्र को खोजने के लिए F3 फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। F4 फंक्शन की का इस्तेमाल हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने के लिए करते हैं। मान लीजिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम कर रहे हैं, उसमें आप एड्रेस बार आपको खोलना है, तो आप F4 की सहायता से एड्रेस बार ओपन कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप किसी प्रोग्राम पे कार्य कर रहे हैं, तो Alt+F4, यानी कि Alt के साथ F4 दबाने पे जिस प्रोग्राम पे आप कार्य कर रहे हैं वो प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। फंक्शन की F5 का इस्तेमाल हम रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं, यानी कि वेब पेज को हम दोबारा लोड कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं, उसके लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं। F6 वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार दबाने से मेनू बार सक्रिय हो जाता है, यानी कि अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, अगर आपको मेनू बार ओपन करना है तो फंक्शन की आप F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन की F7 वर्ड में काम करते समय व्याकरण से संबंधित गलती को सुधारने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, कोई स्पेलिंग आपको गलत लग रही है या नहीं समझ में आ रही है या गलत भी हो गई, तो हम F7 की सहायता से उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। फंक्शन की F8 का प्रयोग कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय इस कुंजी को दबाकर बूट प्रक्रिया चालू की जाती है। फंक्शन की F9 वर्ड में इस कुंजी की सहायता से सिलेक्शन को हटाया जाता है। मान लीजिए आपने वर्ड में किसी मैटर को सेलेक्ट किया है, उस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम F9 का प्रयोग करते हैं। फंक्शन की F10 कंप्यूटर में इस कुंजी की सहायता प्रोग्राम की मेनू बार को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, और शिफ्ट के साथ F10 दबाने के से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का कार्य किया जाता है। फंक्शन की F11 इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करते समय इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। फंक्शन की F12 वर्ड में काम करते समय इस कुंजी की सहायता से सेव एज विंडो खुल जाती है और फाइल को सेव कर सकते हैं। आप किसी फाइल को सेव करते हैं, उसे किसी अन्य जगह पे सेव करने के लिए दूसरे नेम से हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड में न्यूमेरिक की संख्या 17 होती है, जो कि दाएं तरफ होती है। न्यूमेरिक की में एक बटन नमलॉक की भी होती है, जिसे प्रेस करने पर न्यूमेरिक की कार्य करना बंद कर देती है। कीबोर्ड में कुछ स्पेशल की भी होती हैं, जैसे कि प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल हम कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमारे सामने जो स्क्रीन ओपन रहती है, उस स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट बटन का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर किसी पिक्चर वगैरह को अपलोड करने के लिए करते हैं। होम बटन का इस्तेमाल हम किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर कार्य करते समय
लास्ट पेज से फर्स्ट पेज में डायरेक्ट जाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से एंड बटन का इस्तेमाल हम किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर कार्य करते समय फर्स्ट पेज से डायरेक्ट लास्ट पेज में जाने के लिए हम एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं। पेज अप बटन का इस्तेमाल हम एक पेज ऊपर जाने के लिए करते हैं। पेज डाउन बटन का इस्तेमाल हम एक पेज नीचे जाने के लिए करते हैं। तो में कुछ नेविगेशन की होती हैं जिनका इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट या वेब पेज में दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में एरो की संख्या 4 होती है। टैब बटन का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए करते हैं। इनकी संख्या एक ही होती है कीबोर्ड में, जो कि बाएं तरफ होती है। कैप्स लॉक बटन का इस्तेमाल हम सभी लेटर को अपर केस में लिखने के लिए करते हैं। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तब सभी लेटर अपर केस में लिखे जाते हैं, लेकिन जब कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो सभी लेटर लोअर केस में लिखे जाते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट की का उपयोग हम लेटर को अपर केस में लिखने के लिए करते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ बटन ऐसी भी होती हैं जिसमें 2 कैरेक्टर छपे होते हैं। एक कैरेक्टर नीचे की तरफ होता है, एक कैरेक्टर ऊपर की तरफ होता है। नीचे के कैरेक्टर को लिखने के लिए हम शिफ्ट की का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर के कैरेक्टर को हम लिखने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग हमें करना पड़ता है। शिफ्ट कीबोर्ड में 2 होती हैं। कीबोर्ड में स्पेस बार सबसे बड़ी बटन होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंटर की एक महत्वपूर्ण की है। इसका इस्तेमाल हम किसी डॉक्यूमेंट में कार्य करते समय अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब इंटर की को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन के शुरुआत में चला जाता है। इसके अलावा इंटर की ओके बटन का भी कार्य करता है। बैक स्पेस की का इस्तेमाल हम कर्सर के बाएं तरफ के अक्षर को डिलीट करने के लिए करते हैं तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए भी हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप की का इस्तेमाल हम वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए करते हैं। कंट्रोल और आल्ट की का इस्तेमाल हम शॉर्टकट के रूप में करते हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।